शीशे वाली औरत। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं बाथरूम में गया तो वहां एक पुराना आईना पड़ा था। वही जो दादाजी के जमाने से अलमारी के पीछे रखा हुआ था। कभी खोला नहीं गया था। उसके लोहे के फ्रेम पर पुराने निशान बने थे और शीशा धुंधला सा था, जैसे किसी ने उसके भीतर धुआं भर दिया हो। मैंने धीरे से कपड़ा हटाया। शीशा ठंडा था। मेरा प्रतिबिंब हिला, लेकिन फिर अजीब तरह से उसने खुद सिर झुकाया और मुझे महसूस हुआ कि हवा में किसी की सांस रुक गई। कौन है? मैंने हंसते हुए कहा, थोड़ी घबराहट के साथ। घर पूरी तरह सन्नाटा था। आईने में मेरा ही चेहरा एक कदम पीछे हटा और बोला। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी जो मेरी आंखों में थी। वो औरत थी, बालों में धूल, हाथों में पुराना कंगन। उसने कहा, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन लेती हूँ। मैंने झेंपते हुए कहा, ये कैसा मजाक है? वो हंसी, पर वो हंसी मेरे माथे पर ठंड की चोट बनकर लगी। उसके होंठ हिले और आवाज़ आईने के भीतर से गूंज उठी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ये मजाक नहीं है। जो एक बार आईने को जवाब देता है, वो फिर आईने का जवाब सुनता है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद था। ठंड इतनी थी कि जैसे खून जम गया हो। मैंने फिर पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वो औरत हूँ जो सबको अपने भीतर देखती है। जो भी इस आईने में झांकता है, मैं उसे जान लेती हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं देखा, पर आज तुमने मुझसे पूछा है, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैंने आईने में अपना चेहरा गौर से देखा। गाल पर पुराना बचपन का निशान चमक रहा था, पर आईने के अंदर वाली औरत ने अपनी उंगली उस निशान पर रख दी। शीशा ठंडा हो गया, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने मेरे चेहरे को छू लिया हो। हर सवाल की एक कीमत होती है, वो बोली। जो पूछता है वो सुनता है, और जो सुनता है कुछ खो देता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम जिंदा हो? मैंने पूछा। आईने के होंठ हिले और आवाज मेरे भीतर से गूंज उठी। जिसने तुम्हारा चेहरा बनाया था, उसने कुछ बातें भूल गईं। वो भूली हुई बातें मैंने संभाल लीं। तुम जो सपने अधूरे छोड़ देते हो, वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। मैंने रोने की कोशिश की, पर आवाज जैसे किसी टेप पर अटक गई। उन्हें लौटा दो, मैंने विनती की। जो तुमने लिया है, मुझे वापस दे दो। आईने वाली औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मांगा है, तो सुनो। हर सच के साथ कुछ यादें मिट जाएंगी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो उदास हो गई, फिर मेरी ही आवाज में बोली, पहला सवाल पूछो। मैंने धीमे से पूछा, क्या मेरी माँ फिर मुस्कुराएगी? उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। हाँ, उसने कहा, पर तुम भूल जाओगे कि उसने किस दिन तुम्हें गोद में उठाया था। मेरे भीतर कुछ टूट गया। और मेरी बचपन की लोरी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम फिर वो गीत नहीं सुन पाओगे, पर हर रात तुम्हें लगेगा जैसे कोई उसे तुमसे चुरा रहा है। मैं समझ गया। हर उत्तर के साथ मेरी यादों का एक टुकड़ा जा रहा था। एक रंग, एक महक, एक लम्हा, सब धीरे धीरे मिट रहा था। रात गहरी होती गई। मैंने आखिरी बार पूछा, तुम आखिर हो कौन? आईने में वो औरत हंसी, एक ठंडी, गहरी हंसी। मैं वो जवाब हूँ जिसे लोग खुद से छुपा लेते हैं। वो बोली, मैं वो चेहरा हूँ जिसे देखने से तुम डरते हो। जब तुम मुझसे पूछते हो, दरअसल तुम अपने भीतर खोदते हो। उसने मुंह खोला और शब्द मेरे कानों में नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में गूंज उठे। पुरानी गुड़िया की आंखें, बचपन की बारिश की खुशबू और वो धूल भरे खिलौने, सब जैसे किराए पर चले गए हों। मैंने दौड़कर आईना तोड़ने की कोशिश की, पर शीशा टूटा नहीं, बस ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ पर उसकी महक रह गई, किसी अजनबी की तरह। वो बोली, तुमने चुना, सवाल या खामोशी। हर चुनाव की कोई न कोई कीमत होती है। घंटी सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। जब मैंने फिर आंखें खोलीं, आईना खाली था। बस मेरा चेहरा था, लेकिन अधूरा, जैसे किसी ने मेरी मुस्कान का टुकड़ा चुरा लिया हो। उस रात के बाद हर सुबह आईने में देखते हुए मुझे लगता कुछ याद कम हो गई है। कभी माँ की हंसी का सुर, कभी बचपन की महक, कभी किसी पुराने गीत का आखिरी शब्द। और मैं जान गया। कहीं ना कहीं शीशे के उस पार एक औरत है, जो हर जवाब के बदले मुझसे कुछ ले जाती है। अब मैं आईने से बात नहीं करता,
क्योंकि मैंने सीख लिया है, हर जवाब की कीमत होती है और शीशे वाली औरत हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहती है।